नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है सेल्वेशन। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी दोनों लड़ना कंटिन्यू रखते हैं। सिजूरी कहता है कि कोई भी प्यार जैसी चीजों से ताकतवर नहीं बन सकता। सुबह की अभी ये सुन कहता है कि वो सिजुका से बहुत प्यार करता है। सिजुका बेशक थोड़ी जल्दबाजी में रहती है, थोड़ी अनाड़ी है, लेकिन वो सबके लिए दयालु है, सबके लिए अच्छी है। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन वो अपने प्यार के साथ खड़ी रहती है। उसका यही प्यार सबको ताकत देता है एक साथ आने की। और सिजूरी अभी सिजुका से उसका प्यार छीन रहा है, मतलब वो सुबाकी से भी उसका प्यार छीन रहा है। ये सुन सिजूरी कहता है कि बकवास है ये सब, और वो अभी एक घूंसा मारता है सुबाकी को, लेकिन सुबाकी को कुछ नहीं होता। और वो कहता है कि किसी को खोने का दुख और उस दर्द के सामने जो बचपन में सुबाकी ने सहा, उसके सामने तो ये घूंसे का दर्द कुछ नहीं है। और वो एक लात मार सिजूरी को नीचे गिरा देता है। ये देख सिजूरी के साथी उसकी मदद करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिजूरी उन्हें रोक देता है कि वो चिंता ना करे। साकुरा ये देख समझने की कोशिश करता है कि ये सब सिजूरी के लिए इतने चिंतित क्यों है, जबकि बाकी साथियों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। सिजूरी अभी उठता है और कहता है कि जो भी सुबाकी कह रहा है वो सब ऐसा है जैसे कोई गेम की बातें हो, और ये लड़ाई कोई गेम नहीं है। अभी अपन देखते हैं जब सिजूरी बचपन में अपने दोस्तों को कुकीज बांट रहा होता है, जिस पर वो कहते हैं कि हम सिर्फ 6 हैं, तब जाकर बस इतना सा हमें मिल पाता है। अच्छा है उनके साथ और लोग नहीं है, जिस पर सिजूरी कहता है कि कोई नहीं, अगर और भी बच्चे आ जाएंगे तो वो और हिस्से कर देंगे। ये वो वक्त था जब एक प्रॉपर मील उन्हें सिर्फ लंच में ही मिलती थी। सिजूरी को याद भी नहीं कि कब उसने पेट भर खाया था। डिस्ट्रिक्ट में उनके जैसे बच्चे हमेशा कुकीज के लिए लड़ते रहते थे। अच्छा था कि सिजूरी अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसे दूसरों को लड़ता नहीं देखना चाहता था। बस वो खुश रहे, बेशक वो भूखे ही क्यों ना रहे। सिजूरी को इंतजार था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जैसे गेम में होता है, लेकिन चीजें और बिगड़ती गई। कुकीज मांगने के लिए हाथ बढ़ते गए और कुकीज कम पड़ती गई। किसी के पास इतना पैसा ही नहीं था इस टाउन में कि वो सबको बचा सके, और अगर वो उस अच्छे दिन का इंतजार करते रहते तो कभी वो अच्छा दिन ही नहीं आता। इसलिए सिजूरी ने एक टीम बनाई, लेकिन बाकियों का कहना था कि अगर वो साथ भी आ जाए तो क्या ही कर पाएंगे। जिस पर सिजूरी कहता है कि उनके पास नंबर है और यही उनकी ताकत है। वो दूसरों के लिए काम करेंगे और जो भी उन्हें मिलेगा वो सब आपस में बांटेंगे, और ऐसे ही वो फलेंगे फूलेंगे। बस उन सबको सिजूरी पर भरोसा रखना है। अभी कहीं भी जब टीमें लड़ती दिखाई देती थी, सिजूरी के लोग वहां जाकर उनका समझौता करवाते थे। अगर कोई खो जाता था तो उसे भी वो ढूंढते थे, और ऐसे वो पैसा कमाने लगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें किसी को किसी से छीनना भी हो तो ये भी उन्हें करना था, क्योंकि यही एक रास्ता था आगे बढ़ने का, और ऐसे ही होना चाहिए था। इस असली दुनिया में सुबाकी जादू नहीं कर सकता, और चमत्कार यहाँ नहीं होते। सिजूरी अभी सुबाकी को मारना शुरू करता है, जिससे सुबाकी बचता है। सिजूरी अभी कहता है कि वो कह रहा था कि किसी को खोने पर दुख होता है, लेकिन सिजूरी के पास तो शुरू से कुछ था ही नहीं। और जो वो कह रहा था कि सिजूरी जेलस है सिजुका से, वो सब एक बकवास है। और अभी सिजूरी गुस्से में आ जाता है और एक घूंसा सुबाकी को मारता है। सुबाकी अभी कहता है कि अगर ये सब सिजूरी के लिए सो रहे तो वो इतना दर्द में क्यों है। सुबाकी अभी समझ रहा है कि सिजूरी दर्द में है, इसलिए वो और जानना चाहता है उसके बारे में। ये सुन सिजूरी भड़क जाता है कि वो उसका मजाक उड़ाना बंद करे और सुबाकी को मारने जाता है। सभी देखते हैं कि सिजूरी को उन्होंने इतना डेस्परेट कभी नहीं देखा। साकुरा अभी इधर उमेमिया की बात को याद करता है कि लड़ाई एक बातचीत होती है। सिजूरी अभी गुस्से से कहता है कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो कभी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते जिनके पास कुछ नहीं होता। ये सुन सुबाकी कहता है कि क्या वो जानता है सुबाकी के बारे में सब कुछ। कोई इंसान किसी को पूरे तरीके से नहीं समझ सकता। वो समझ रहा है कि सिजूरी का वक्त बुरा रहा है, लेकिन ये बुरा वक्त जेंडर देखकर नहीं आता, और ना ही ये देखकर आता कि तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। जब बुरा वक्त आता है तब सिर्फ तुम ही तुम्हारे साथ खड़े होते हो, लेकिन फिर भी वो सिजूरी को किसी का प्यार नहीं ले जाने देगा, इसलिए वो अभी सिजूरी को हराएगा। ये सुन सिजूरी अभी सुबाकी को मारने जाता है, लेकिन अब सुबाकी उसे एक लात में नीचे गिरा देता है। सिजूरी अभी फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो खुद को संभाल सके, और अभी वो हार नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हार गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिजूरी अभी कहता है कि इतनी दूर आकर वो पीछे नहीं जा सकते, वो नहीं हार सकता। यहाँ अभी सुबाकी उसके पास आता है और कहता है कि सुबाकी के साथ भी ऐसा ही था,
वो भी दर्द में था। फिर कुछ लोगों ने सुबाकी को बचाया। सुबाकी को नहीं पता क्यों सिजुरी के पास कुछ क्यों नहीं है, लेकिन एक चीज वो जानता है कि सिजुरी दर्द में है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है मतलब सिक्के के उस तरफ ये है कि तुम कुछ चाहते हो। क्या चाहता है सिजुरी इस वक्त? वो सुबाकी को बताए, सुबाकी उसकी मदद करेगा। ये सुन सिजुरी कहता है कि क्या मदद करेगा वो उसकी? अगर वो उसकी मदद कर भी दे तो इन सब का क्या होगा? इन जैसे लोगों को कोई जॉब भी ऑफर नहीं करेगा, कोई इन्हें काम नहीं देगा। तभी कांजी कहता है कि अरे उसे याद आया कि उनके मैनेजर को स्टाफ की जरूरत है। कांजी के दोस्त भी अभी कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि कुछ जगहों पर लड़के चाहिए। कांजी अभी सिजुरी से कहता है कि वो उसे गलत ना समझे, क्योंकि उसने सिजुरी को अभी तक माफ नहीं किया और पता नहीं कि वो माफ कर पाएगा भी या नहीं, पर वो समझ सकता है कि सिजुरी दर्द में है। एक वक्त था जब कांजी भी ऐसा था, उसे भी मदद मिली थी, जो मदद अभी सुबाकी सिजुरी की करना चाहता है। सुबाकी अभी फिर कहता है कि कांजी भी अब उनके साथ है, तो क्या चाहता है सिजुरी? अभी ये सब सुन सिजुरी अपने बाल खोल देता है और कहता है कि वो हार गया। इधर सुओ और नेरे बात करते हैं कि उन्हें ज्यादा तो नहीं पता कांजी के बारे में, लेकिन समझ आता है कि उसने भी काफी कुछ देखा है, इसलिए तो वो और सुबाकी जैसे लोग टॉप पर है। अभी सिजुरी खड़ा होता है और अपने साथियों से बात करने आता है और कहता है कि वो हमेशा से चीजें ठीक करना चाहता था। जब तक सब पेट भर खा रहे थे उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये जो रास्ता था वो गलत था। सिजुरी को इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं नजर आया, इसलिए उसने ये चुना और इसलिए उसने अपने अंदर के इमोशंस मार दिए। लेकिन अब उसे एक रास्ता दिख रहा है, इसलिए वो सबसे पूछना चाहता है कि क्या तुम सब उसके साथ हो? जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि ये क्या कह रहा है वो, अगर सिजुरी उनके साथ ना होता तो वो तो अब तक मर चुके होते, और सिजुरी ने ही तो कहा था ना कि हम सब एक साथ है, तो अब भी तो एक साथ ही रहेंगे हम। लेकिन दिक्कत तो ये है कि उन्हें तो काम करना आता ही नहीं। जिस पर कांजी कहता है कि अरे भाई, नए लोग तो गलतियां करने के लिए ही होते हैं, अगर तुम शुरू से ही परफेक्ट बन जाओगे तो हम जैसों का क्या होगा? सुबाकी अभी सिजुरी से कहता है कि सिजुरी ने उससे झूठ बोला था कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास तो कुछ खास है। अभी सभी ठीक हो जाता है, लेकिन सुबाकी अभी सिजुका को डांट लगाती है क्योंकि उसने सबका दिल दुखाया है। सब उसके लिए लड़ रहे थे, फिर भी वो खुद को उन्हें सौंपने जा रही थी। क्या उसे भरोसा नहीं है उन पर? एक बार तो उसे उसको सब बताना चाहिए था कि बात क्या है। ये सुन अभी सिजुका रोने लगती है और माफी मांगती है। अभी सब ठीक हो जाता है, सब मजे लेने लगते हैं कांजी और सिजुका से, क्योंकि कांजी और सिजुका तो अब प्यार करते हैं। लेकिन साकुरा अभी फिर से अलग ही खोया होता है। वो कहता है कि लड़ाई में वो अपने साथियों को पिटता नहीं देख सकता। वो जानता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो नहीं देख सकता, मतलब नहीं देख सकता। ये सुन सब हंसने लगते हैं। कांजी कहता है कि ये सोच अच्छी है, अगर वो इस सोच को हकीकत में बदल दे तो वाकई कमाल हो जाएगा। बस वो बना रहे इस सोच के साथ। सुओ और नेरे भी खुश होते हैं कि मतलब साकुरा उन्हें बचाना चाहता है। जिस पर साकुरा सुओ से कहता है कि वो पिटता ही नहीं तो वो उसे बचाएगा कैसे? अभी सिजुरी फिर सबसे माफी मांगता है क्योंकि उनकी वजह से आज यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया। सिजुका अभी आगे आती है और कहती है कि उसे कोई हक नहीं है यहाँ कुछ बोलने का, क्योंकि वो भी वहीं से बिलोंग करती है जहाँ से सिजुरी बिलोंग करता है, और साथ में उसकी कांजी ने भी मदद करी। लेकिन आज कांजी उनकी भी मदद कर रहा है, इसलिए अब हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। कांजी अभी कहता है कि वैसे जिसने सिजुका को पकड़वाने के लिए पैसे दिए थे, क्या वो उसको बता पाएंगे कि वो अब ये काम नहीं कर सकते? जिस पर सिजुरी कहता है कि हाँ, वो बात कर लेगा। तभी एक लड़का जिसको हमने एपिसोड 3 में देखा है कहता है कि कौन एक लूजर को सुनना चाहता है। सच में उसे लोगों की परख ही नहीं है। खैर, अब उसे एक और मौका मिल गया है फ्यूरिन से भिड़ने का। वैसे जिंदगी सिर्फ एक तरीका है टाइम पास करने का, जब तक तुम मर नहीं जाते। ये सब देख सुबाकी अभी काफी डर जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।